नमस्कार और वेलकम दोस्तों। देखिए, पन्नू खालिस्तानी सपोर्टर पन्नू ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बेसिस पर यह कह सकते हैं कि खालिस्तान की जो मांग है इनकी यह जायज़ है। यहाँ पर हुआ यह था कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया और पन्नू ने इस स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और कई खालिस्तानी ग्रुप ने राहुल गांधी की स्टेटमेंट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है खालिस्तान की डिमांड को और आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रिसेंटली हुआ क्या था। देखिए, राहुल गांधी यूएस के टूर पर थे। यूएस में कई सेमिनार्स, कई इंटरव्यू अटेंड कर रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि राहुल गांधी की मीटिंग चल रही थी बहुत सारे यूएस के लॉ मेकर्स के साथ। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और जो बाइडेन की सरकार आज के समय चल रही है, उस सरकार के कई ऑफिशियल्स भी यहाँ पर बैठे थे। इन्होंने राहुल गांधी के साथ मीटिंग करी। इल्हान ओमार भी यहाँ पर आपको दिखेंगी और राहुल गांधी की ये फोटो सामने आई इल्हान ओमार के साथ। तो इंडिया में काफ़ी लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ कहा है कि देखिए, यहाँ पर एंटी इंडिया जो फ्रेंड है ये बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले 2022 में यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके चली गई थी, वो भी बिना यूएस गवर्नमेंट के अप्रूवल के। इनकी आप अगर देखो तो बहुत सारी पाकिस्तान सपोर्टिव स्टेटमेंट भी आ चुकी है और इंडिया की काफ़ी बार आलोचना कर चुकी हैं कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर और कई और टॉपिक्स को लेकर। और यूएस की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर यूएस ऑफिशियल से मिलकर, इल्हान ओमार से मिलकर इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के बारे में भी काफ़ी कमेंट करी हैं। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई जब राहुल गांधी ने एक इंटरेक्शन के दौरान यह कह दिया कि इंडिया में आज के समय में स्ट्रगल यह है कि सिख धर्म के लोग अपना रिलीजन आज आसानी से फॉलो नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो स्टेटमेंट है, यह इन्होंने बोला क्या है, यूएस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों बन गई है, यह किस तरीके से जो खालिस्तानी लोग हैं, पन्नू जैसे लोग, वो इस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं अपना नैरेटिव सेट करने के लिए। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कई सिख्स वो खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया में यह सब करने पर कहीं भी कोई रोक नहीं है। उल्टा हमारे पीएम खुद काफ़ी बार गुरुद्वारे जाते हैं पगड़ी पहनकर, और वेरियस स्टेट के सीएम जो हैं, यहाँ तक कि यूपी के चीफ मिनिस्टर आपने देखा होगा काफ़ी बार वो गुरुद्वारे जा चुके हैं। और 2021 में आपको याद भी होगा कि यूपी के सीएम जो हैं ने यह भी कहा था कि साहिबजादा डे डिक्लेयर किया जाएगा और हमेशा सिख धर्म के जो गुरु हैं ये इंस्पायर करेंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो ये स्टेटमेंट थी यूएस के कैपिटल में, ये कितनी अजीब क्यों लगी, और क्यों जो पन्नू जैसे लोग हैं जो काफ़ी बार इस बात का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि इंडिया में सिख धर्म के लोग खतरे में हैं, इसलिए ये खालिस्तान चाहते हैं। इंडिया में अब अगर देखोगे तो हर जगह सिख की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। आबादी के हिसाब से आप अगर देखें तो सिख फेथ के लोग बड़ी नंबर में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में देख लो, स्पोर्ट में देख लो, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, बिजनेस में भी देख लीजिए। तो आप देखोगे स्टेटमेंट को ना गलत तरीके से जो खालिस्तानी के प्रोपेगेंडा लोग हैं ये यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी अचानक से यूएस क्यों चले गए। देखिए, यहाँ पर बहुत ही जल्द, एक्चुअली सितंबर के अंत में, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर या फिर कंट्री के जो विदेश मंत्री हैं यहाँ पहुँच जाएंगे। जनरल असेंबली ओपन होने वाली है और बड़े बदलाव हमको देखने को भी मिलेंगे। इस बार पीएम मोदी से उम्मीद ये थी कि पीएम मोदी भी जाएंगे। पहले राहुल गांधी गए यूएस, उनके पीछे पीएम मोदी भी जाने वाले थे, बट मोदी जी ने सरप्राइजिंगली अपनी टूर यूएस की ट्रिप कैंसिल कर दी। ये यूएस नहीं जा रहे हैं, यूएस सेशन के लिए जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे।